हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एक्सप्लोरेशन। दोस्तों, जैसे कि हर एक ह्यूमन बॉडी को डेली 8 से 10 घंटे सोने की ज़रूरत होती है, बॉडी रिलैक्स होने में भी और बॉडी की अच्छे से ग्रोथ होने में भी। हर इंसान अपनी पूरी लाइफ टाइम में 35% ऑफ द टाइम सोने में ही गुजार देता है। मतलब अगर कोई इंसान 100 साल अगर जीता है तो उनमें से 35 साल वो सोने में ही गुजार देता है। तो दोस्तों, आपने कभी ये सोचा है कि क्या होगा अगर कोई इंसान डायरेक्टली सोना छोड़ दे? उसकी बॉडी पे क्या असर होगा, उसकी मेंटेलिटी पे क्या असर होगा? तो इन सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, ये बात है 1940 की, जब रशियन सोवियत यूनियन ने वर्ल्ड वार में पकड़े गए 5 कैदियों को इस एक्सपेरिमेंट के लिए चुना और उनसे कहा गया कि अगर वे एक चैम्बर में 30 दिन तक बिना सोए अगर गुजार लेंगे तो उनको तुरंत आज़ाद कर दिया जाएगा। तो उन 5 कैदियों को एक चैम्बर में रखा गया जिसमें उनको खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी भी दिया गया और उसके साथ साथ पढ़ने के लिए उनको कुछ किताबें भी दी गई। और रिसर्चर्स ने तो उस चैम्बर में ऑक्सीजन गैस को भी रिलीज किया और उन कैदियों को नींद न आने के लिए उन रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंटल स्लीप डिप्रीवेशन गैस को भी रिलीज कर दिया। और उस चैम्बर के एक विंडो को ओपन रखा गया ताकि रिसर्चर्स उन कैदियों पे नियंत्रण रख सके और उनको ऑब्जर्व कर सके, क्योंकि उस टाइम पे तो सीसीटीवी कैमरास अवेलेबल नहीं थे। तो दोस्तों, पहले 2-3 दिन तक तो सब कुछ ठीक था, सब कैदी एकदम नॉर्मल थे, लेकिन उसके बाद उन कैदियों की मेंटेलिटी में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। वो अपने आप से ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लगे और ऐसा करते करते ही 8 दिन गुजर गए और उसके बाद उन 5 कैदियों में से एक कैदी एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने ही नाखूनों से अपने चेहरे की स्किन को जोर जोर से नोचने लगा और चिल्लाने लगा। और बहुत टाइम चिल्लाते चिल्लाते उसके गले में जो वोकल कॉर्ड थी वो ही फट गई और उसका चिल्लाना एकदम से बंद हुआ और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। बाकी सारे कैदी भी अपनी मेंटेलिटी खो चुके थे और वो अपने ही हाथों से अपने अंगों को काटने लगे और उनमें से एक कैदी ने तो अपने ही स्टमक के ऊपर के स्किन को अपने नाखूनों से निकाल लिया और उसमें से ऑर्गन्स निकाल के वो खाने लगा। ये सब देखकर रिसर्चर्स बहुत डर गए और सोचने लगे कि आखिर क्या हो रहा है। उसके बाद एक कैदी ने किताबों के पन्नों को निकाल के विंडो के कांच को अपने ही खून से चिपकाना शुरू कर दिया ताकि वो रिसर्चर्स अंदर क्या चल रहा है ये देख ना सके। तो ये सब देखकर उन रिसर्चर्स ने अनाउंस किया कि अब हम अंदर आने वाले हैं और अगर तुम सब चुपचाप नहीं रहे और अगर किसी ने कुछ हरकत की तो हम उसे गोली मार देंगे। तो चैम्बर से आवाज़ आई कि हमें अब यही रहना है, हमें अब आज़ादी नहीं चाहिए। ये सुनकर वो रिसर्चर्स और भी ज़्यादा डर गए। फिर उन्होंने ऑक्सीजन गैस और उस जहरीली गैस को उस चैम्बर से निकाल दिया। तो वो कैदी और भी ज़्यादा चिल्लाने लगे। तो रिसर्चर्स ने उस चैम्बर का दरवाज़ा खोला और अंदर देखने लगे तो उन्होंने देखा कि अंदर पूरा माहौल खून से भरा हुआ था। तो रिसर्चर्स उन कैदियों को लेके उनका इलाज करवाने के लिए निकल पड़े और जाते जाते फिर भी वो कैदी ऐसा बड़बड़ाते रहे कि उनको अब बाकी कुछ नहीं, उनको बस वो गैस चाहिए और उन्हें उसी चैम्बर में फिर से डाला जाए। तो रिसर्चर्स उनकी ये बातों को इग्नोर करके फिर भी उनका इलाज करवाने के लिए उनको सर्जन्स के पास लेके गए और इलाज के दौरान ही उनमें से 3 कैदियों की उधर ही डेथ हो चुकी थी और उनमें से बचे 2 कैदियों को मॉर्फिन्स के 8 इंजेक्शंस लगवा कर भी उन पर कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा था। उनमें से एक कैदी ये बोल रहा था कि उसका ऑपरेशन उसकी आंखों के सामने किया जाए, ना कि उसको बेहोश करके, क्योंकि उनको अब दर्द में भी मज़ा आने लगा था। तो उन सर्जन्स ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उस कैदी का इलाज चलते वक्त भी वो कैदी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। ये देखकर वो सर्जन्स भी काफ़ी ज़्यादा डर गए और उन सर्जन्स ने और एक बात का पता लगाया कि इस कैदी के हार्ट में बहुत दिनों से हवा भर चुकी है, फिर भी ये कैदी इतने दिन से जिंदा कैसे। तो ये सोचकर वो सर्जन्स भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। तो किसी तरह उन सर्जियंस ने उन दोनों कैदियों का ऑपरेशन पूरा कर दिया और उसके बाद उन रिसर्चर्स ने डिसीजन लिया कि ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर रोका जाए। लेकिन सोवियत यूनियन के कमांडिंग ऑफिसर जिनके अंडर ये एक्सपेरिमेंट चल रहा था, तो उस कमांडिंग ऑफिसर ने इस डिसीजन से इनकार कर दिया और उन रिसर्चर्स से कहा कि ये एक्सपेरिमेंट उन दोनों कैदियों पे फिर से कंटिन्यू किया जाए। फिर रिसर्चर्स ने उन दोनों कैदियों को उस चैम्बर में फिर से डाला और ऑक्सीजन के साथ उस जहरीली गैस को फिर से उस चैम्बर में डाला गया
और उन कैदियों पे नियंत्रण रखने के लिए और भी कुछ रिसर्चर्स भी बुलाए। तो उन कैदियों की हरकतें फिर भी रुकी नहीं थी और ये देखकर उनमें से एक रिसर्चर बहुत ही ज़्यादा डर गया और उसने उस कमांडिंग ऑफिसर के दिमाग पे ही गोली मार ली और उसके बाद उसने बाकी सारे रिसर्चर्स को भी गोली मार ली और उन कैदियों के पास जाके उनसे पूछा कि आखिर तुम कौन हो। तो उसमें से एक ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी ही एक परछाई हूँ और मैं वो हूँ जिसे तुम सब इंसान रात के वक्त डरते हो। और ये सुन के उस रिसर्चर ने उन कैदियों को भी गोली मार ली और उसके बाद उसने अपने आप को ही दिमाग पर गोली मार ली और इस एक्सपेरिमेंट का इधर ही दी एंड हुआ। और उसके बाद रशियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट इसके आगे कभी नहीं होने चाहिए। आज भी कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हुआ ही नहीं था, लेकिन 2009 में एक वेबसाइट पर एक अननोन अकाउंट से इस एक्सपेरिमेंट का खुलासा हुआ था, जो द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट इस नाम से वायरल होना स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ये थी द रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट की कहानी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर लेना और चैनल पे अगर आप नए हो तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।